बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9th की केमिस्ट्री में आज सेकंड चैप्टर करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो जब अब स्कूल खुलेंगे तो उसमें हम करवा देंगे आपको, ठीक है। तो अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन आज सिर्फ, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार सा है। तो पहली बात तो आ गई कि हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले हम बात कर ले हैं एटम क्या है। एटम जो है इसका लफ्ज़ सबसे पहले एक ग्रीक फ़िलासफ़र ने किया है। ग्रीक फ़िलासफ़र का नाम क्या है? डेमोक्रिटस। क्राइटस भी बोलते हैं, क्रीटस भी बोलते हैं। इसने कहा कि तमाम कायनात जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये हम डिवाइड नहीं कर सकते। और लैटिन से उसने लफ्ज़ जो है ना वो ड्राइव किया, और एटमॉस ये एक लैटिन वर्ड है। अब जो एटम है, टॉम, जैसे आपने बायो के अंदर भी पढ़ा हो, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है? नॉट। टॉम का मतलब क्या है? कट। तो इसका मतलब क्या होगा? अनकटेबल। अनकटेबल यानी कि इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है जो तकसीम ना किए जा सकते हो। तो उसने कहा पूरी कायनात जो है पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, और ऐसे पार्टिकल पर मुश्तमिल है जिसको आप क्या नहीं कर सकते? मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। और इसने लैटिन में इसका वर्ड रखा एटम। मैं इसलिए लैटिन कह रहा हूँ क्योंकि ये MCQs आ चुका हुआ है बोर्ड में भी। तो किस ज़बान का लफ्ज़ है? एटम। लैटिन का वर्ड है। और डेमोक्रिटस किसका है? डेमोक्रिटस खुद जो है वो ग्रीक है, यूनान से तल्लुक़ है, ये लैटिनी है। अब 19th सेंचुरी तक लोग इसी पर ही ईमान लाते रहे कि बात ठीक है कि तमाम कायनात जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो कि इनडिविजिबल हैं, यानी कि जो कट नहीं सकते, जो हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, जो तकसीम नहीं हो सकते। तो तकसीम नहीं हो सकते को हम क्या कहेंगे? इनडिविजिबल। इसके बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी, और इस थ्योरी के मुताबिक जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ेंगे, बल्कि बुक के ऊपर निशान भी लगा लें। इसका जो नेक्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन के बाद वाला, उसमें आपने क्या करना है? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखनी है। तो हमारी बुक में इसके 3 पॉइंट्स हैं, वैसे 6 हैं, लेकिन अब यही 3 पॉइंट करने जो बुक के अंदर है। अच्छा, वो क्या है? जॉन डाल्टन ने भी यही बात की जो किसने की है, जो कि डेमोक्रिटस ने की है। जिसने क्या कहा है कि जो जितना भी हमारे पास कायनात है ये बनी हुई है किसकी भला? इनडिविजिबल, हार्ड एंड डेंस स्फीयर। अब क्या है कि पहली बात उसने ये की कि एटम जो होगा वो तकसीम नहीं हो सकता, वो सख्त हो सकता है, और वो भारी होगा, डेंस, और ये गोल होगा, सफ़ीर होगा। ये बात किसने की? जॉन डाल्टन। दूसरी उसने ये बात ये की कि एक एलिमेंट जो है उसके ऑल एटम्स वो क्या होंगे? वो अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे। यानी हाइड्रोजन के तमाम एटम्स क्या होंगे? वो एक जैसे होंगे। लेकिन आजकल हम कहते हैं कि आइसोटोप्स आने की वजह से ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, कि आइसोटोप में एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम पाए जा सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन का क्या है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ठीक है। तीसरी बात जो अभी भी दुरुस्त है वो ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, एलिमेंट्स असल में क्या हैं? एटम्स ही हैं। ये एटम्स कहता है डिफरेंट वेज में आपस में मिलते हैं। डिफरेंट वे का मतलब क्या है कि कैसे बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं,
ठीक है। तो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बना के ये क्या बनाते हैं जी, ये बनाते हैं कंपाउंड्स। तो ये 3 बातें हमें बताई, किसने बड़ा, जॉन डाल्टन ने बताई। इसके बाद मज़ीद इसके ऊपर जब तहकीक हुई तो हमें पता चला कि जो एटम है इसके अंदर तो और पार्टिकल्स भी हैं, ये तो डिवाइड हो सकता है, हम इसके अंदर और पार्टिकल देख सकते हैं। अब और पार्टिकल्स कौन कौन से देख सकते हैं वो हम अब पढ़ेंगे आगे भी, कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा दूसरा कौन सा होगा, प्रोटॉन, चल तीसरा बताएं क्या कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये जो आज का लेक्चर है सारा इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है, बुक से में भी निशान लगाने। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये 1886 में इसको डिस्कवर किया गया, सॉरी 1897, तो 1897 में से डिस्कवर किया गया। और किसने किया है, वो किया है जे थॉमसन। प्रोटॉन जो है ना ये हुआ है 1886 में, इन दोनों में 11 ईयर्स का डिफरेंस है। तो प्रोटॉन ये किया है गोल्डस्टाइन, गोल्डस्टाइन। न्यूट्रॉन जो है ये 1932 में जेम्स चैडविक ने, आपकी बुक में सिर्फ चैडविक लिखा है तो वही लिखें, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया है। तो आप ये देख रहे हैं ये 3 पार्टिकल जो हम कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्कवरी कोई 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं हुई। इसका अर्थ देख लें कि 1886 से लेके और 1932 तक सिर्फ 3 पार्टिकल्स क्या हुए हैं, वो डिस्कवर हुए हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। कब किया, 1897 में। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन कब डिस्कवर किया, 1886 में। और चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया 1932 में। तो अब जब पता लग गया कि ये वाले पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, तो अब ये था कि ये पार्टिकल्स एक एटम में कहाँ कहाँ हैं, यानी एटम के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जे थॉमसन ने, जो बहुत ही हम कहेंगे कि सियाना साइंटिस्ट था, जो जे थॉमसन जो था उसने जो पेश किया वो है प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, तो उसने क्या कहा, जिसने कहा कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर जो है ना वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक स्फीयर है जैसे खीर हो, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब प्रोटॉन तो ये हो गए। तो अब बाकी बच गया कि अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब उसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्टक इनसाइड होंगे क्या भला, इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या दूंगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यह होगा, मौजूद होगा। और अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हों इसके पास, यानी कि जो ये जो पार्टिकल है इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टक इनसाइड जस्ट लाइक प्लम इन अ पुडिंग। जैसे कि आलू बुखारा, प्लम आलू बुखारा कहते थे, आलू बुखारा कहते हैं खीर के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं आलू बुखारा नज़र आता है। उसी तरह से आप के जो है ना ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए होंगे, एम्बेडेड होंगे या स्टक होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम का हम प्लम पुडिंग मॉडल बनाएंगे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे और पूरा जो हमारे पास चार्ज होगा पॉजिटिव 1 होगा, यानी कि जो सर्कल के पास होगा या स्फीयर के पास होगा। इस तरह अगर आप हीलियम का बनाएंगे तो हीलियम का अगर प्लम पुडिंग मॉडल बनाएं तो इसका मतलब है कि जो होगा ना स्फीयर, उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके ऊपर हम कितने लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने हीलियम का स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन ये स्ट्रक्चर बाद में जो है रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कर दिया था, इसे गलत साबित कर दिया था। बहरहाल जो साइंस है ये सच्चाई की तरफ जो है ना एक रास्ता है जिसमें हम
चीज़ों को जो है, जो झूठी चीज़ें, उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन था। आपने भी ये इंट्रोडक्शन बुक से एक दफ़ा पढ़ना है। आज का लेक्चर ज़्यादातर MCQs के लिहाज से है।